दुनिया में मां को सबसे ताकतवर यूं ही नहीं कहा जाता है। मां की ना जाने कितनी ऐसी मिसालें हैं, जितनी भी मिसालें मां के ऊपर दी जाएं उतनी ही कम हैं। दरअसल एक मां ने अपने बेटे को बस थप्पड़ मारते मारते जिस जगह पर उसका घर था वहां से लेकर थाने तक की दूरी लगभग 500 मीटर के आसपास थी, और 500 मीटर तक एक मां अपने बेटे को पीटती हुई चली जाती है। और ये दृश्य, ये नजारा हजारों लोग देख रहे थे। जब वो महिला थाने में उस बेटे को लेकर जाती है और पुलिस के हवाले करती है और कहती है कि इसको आप जितनी जल्दी हो सके फांसी पर चढ़ा दो। अपने ही सगे बेटे को, जिसको 9 महीने पेट में रखा था, मां जाकर कहती है कि इसको फांसी पर चढ़ा दो। तो एसएचओ भी हैरान थी, परेशान थी कि आखिरकार कोई मां अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। लेकिन अगली बात जब उस मां ने अपनी बेटी के बारे में बताई तो वाकई ये फांसी जैसी सजा भी छोटी लगने लगती है। ऐसा लगता है कि इससे बड़ी कोई सजा हो तो वो दे देनी चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक जिला है लोहरदगा। दरअसल इसी सदर कोतवाली क्षेत्र का एक मोहल्ले में 27 अप्रैल 2022 की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास का वाकया था। एक लड़की ने रमजान वैसे रखा था, रोजा था उसका, और दोपहर की यानी कि जोहर की नमाज अदा करने के लिए वो नहाकर बाथरूम से बाहर निकल रही थी कि अचानक ही उसका 19 साल का भाई हुसैन अंसारी, आज मैकेनिक के यानी कि मोटर मैकेनिक का काम करता था, वो काम पर नहीं गया और सीधा अपनी बहन को जैसे ही बाथरूम से निकलते हुए बाहर देखता है तो अपनी ही बहन को देखने के बाद उसकी नीयत खराब हो जाती है। नीयत कुछ इस कदर खराब होती है कि उसके कपड़े उतार देता है और उसके साथ वो बदतमीजी करने लगता है, उसके साथ गलत काम करने लगता है। रोजे में बहन थी और उसके साथ वो इतना घिनौना कृत्य कर रहा था। बहन रो रही थी, चिल्ला रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन उसने अपनी बहन को चाकू की नोक पर रखा और कहा कि शोर मचाने की कोशिश की तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बहन रोती रही और उसके साथ गलत काम, गंदा काम करता रहा। उसकी रोने की, उसकी चीखने की, उसके सिसकियों की आवाजें सुनकर छोटी बहन, जिसकी उम्र अभी लगभग 16 साल के आसपास है, वो भी मौके पर पहुंच जाती है और अपने ही सगे भाई को अपनी ही सगी बहन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में जब देखती है तो वो उससे कहीं ज्यादा चिल्लाने लगती है। बड़ी बहन को छोड़कर छोटी बहन को वो मारता है, पीटता है, क्योंकि माँ और उसके बाप दोनों ही घर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं रोजमर्रा की तरह। आज भी गए हुए थे, लेकिन न जाने कहां से आज माँ अचानक ही प्रकट हो जाती है, अचानक ही घर के अंदर दस्तक देती है। तो अपने ही बेटे को बिल्कुल नग्न अवस्था में देखकर और बेटी को कपड़ों से तन ढकने की कोशिश करते हुए देखकर मां सन्न रह जाती है। मां सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इस घर के अंदर क्या चल रहा था। जैसे ही छोटी बेटी ने और बड़ी बेटी ने अपनी मां को घर के अंदर प्रवेश करते हुए, अंदर घुसते हुए देखा तो दोनों बेटियां जोर जोर से रोने लगी, चीखने लगी और चीखते हुए चिल्लाते हुए अपनी मां से ये वाकया बड़ी बहन ने बताया कि मैं नहाकर निकल रही थी, मुझे जोहर की नमाज अदा करनी थी। भाई हुसैन अंसारी ने उसके साथ ये घिनौना कृत्य किया है। मां को बहुत गुस्सा आता है और उससे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब छोटी बहन ये कहती है कि ये मेरे साथ लगभग 3 से 4 साल तक ऐसे ही कर रहा है, ऐसे ही घिनौना कृत्य कर रहा है, कभी चाकू की नोक पर तो कभी डराकर धमकाकर। मां को जब ये बात पता चलती है तो मां आपा खो बैठती है और आग बबूला हो जाती है। मां की इस गुस्से को देखकर, उसके चेहरे को तमतमाए हुए देखकर, उसकी गुस्से में आंखों को लाल आंखों को देखकर हुसैन की भी हालत खराब हो जाती है और उसने उसको पीटना शुरू कर दिया। और उसको पीटते पीटते वो महिला थाने तक लेके जाती है और उस थाने तक जब वो पहुंचती है, लगभग 500 या उस मीटर से ज्यादा या उससे ज्यादा की दूरी थी घर से निकलने से लेकर थाने तक, अपने बेटे को जब पीटती है तो ये दृश्य सैकड़ों लोग देख रहे थे। अपनी आंखों से अपने ही बेटे को ये पीट रही थी और ये दृश्य देखते सब लोग हैरान थे, परेशान थे कि ये औरत इस लड़के को क्यों पीट रही है, जिसकी उम्र 19 साल के आसपास है। उसकी बड़ी बेटी 17 साल की, छोटी बेटी 16 साल की। छोटी बेटी के साथ कई साल से ऐसा घिनौना कृत्य कर रहा था, बड़ी बेटी के साथ पहली बार उसने ये किया था। और जब मां ने उसको बचाने की कोशिश की थी, मां जब अचानक से घर में आती है तो मां पर भी उसने हमला किया था। कहता है कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मां तो मां होती है, मां ने उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा। उसको पकड़कर उसको पीटते पीटते थाने में हाजिर कर दिया और एसएचओ जोसेफिना उनके पास जाकर कहती है कि इसके खिलाफ जितनी भी गंभीर से गंभीर धाराएं हो सकती हैं आपके पास, उसमें मुकदमा दर्ज कर लीजिए, इसको कम से कम समय में आप फांसी के फंदे पर चढ़ा दीजिए। जब पूरी बात उस एसएचओ को बताई जाती है तो एसएचओ के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि फांसी से बढ़कर कोई सजा नहीं हो सकती, लेकिन इसके लिए फांसी की सजा भी छोटी पड़ जाएगी।
इससे कोई बड़ी सजा है नहीं हिंदुस्तान के अंदर। अगर होती तो शायद उसको वही होनी चाहिए जिसने अपनी सगी बहनों को नहीं छोड़ा और माँ को भी नहीं बख्शा। अपनी माँ पर भी उसने गंदी नीयत से, बुरी नीयत से उसको पकड़ लिया था, दबोच लिया था। और शायद छोटी बेटी उसको पहले ही बार में अपनी माँ से शिकायत करती तो वो छोटी बेटी इतने दिनों तक ये सब सहन नहीं करती और बड़ी बेटी के साथ भी ऐसा घिनौना कृत्य नहीं होता और माँ को वो इस गंदी नजर से कभी नहीं देख पाता। हालांकि फिलहाल पुलिस ने उसके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसके मेडिकल परीक्षण के बाद उसको जेल भी भेज दिया है। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में उसके विरुद्ध चार्जशीट लगाई जाए और आरोपी को कम से कम समय में कोर्ट से सजा दिलाकर समाज को एक संदेश दिया जाए कि ऐसे आरोपियों की समाज में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे आरोपियों को या तो सलाखों के अंदर रखा जाए या फिर उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। दोस्तों, इस कहानी को, इस किस्से को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जहां रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।